भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। अब आज ये महबूबा मुफ्ती को गाली देते हैं, कल उसी के साथ सरकार बनाते हैं। मतलब ये है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इनका वो वाला हिसाब है। धाकड़ घर में आपका स्वागत है। कनॉट प्लेस से आपका जो अपना पसंदीदा शो है, डिबेट शो से लेकर आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे देवबंद में जो रैली हुई है महागठबंधन की, जिसमें अजीत सिंह और मायावती और अखिलेश ने तीनों ने मिलकर अपनी महागठबंधन की शक्ति प्रदर्शन जो वहाँ पर किया है, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही पार्टी हैं। तो उस पर लोगों का क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि बागपत से कांग्रेस ने महागठबंधन के सामने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, और इसके साथ मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो अगर महागठबंधन उन पर आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हैं, तो कांग्रेस ने महागठबंधन के सामने यहाँ इन दो जिलों में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा है, उस पर भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनवर है। देखिए अनवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही पार्टी हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में यूपी के अंदर। सर, आपके सामने अखिलेश यादव जी ने खुद हमारे साथ पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में गठबंधन किया था। कांग्रेस पार्टी को वो अच्छा मानते थे, राहुल गांधी जी के साथ वो खड़े हुए थे। और जब भी अभी आपके सामने जब मनमोहन सिंह की सरकार रही, तो उनको वहाँ पर यूपी के अंदर कितना फंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, आज तक इस बात को काटा नहीं जा सकता। ठीक है ना। आज अखिलेश जी को क्या दिख रहा है? अखिलेश जी को ये दिख रहा है कि महागठबंधन को देखकर अगर अखिलेश जी ये सोचना चाहते हैं कि खाली मैं जीतना चाहता हूँ, तो ये भी कांग्रेस की एक उनके साथ सुविधा है। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते। मैं अखिलेश के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। हमारा जो एनडीए है, सबका साथ सबका विकास, वो महल तो दूर की बात, छप्पर भी बनाना होता तो सब अपना सहयोग देते हैं। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, एनडीए के जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को घर देने का काम किया, गरीबों को शौचालय देने का काम किया, गरीबों को उज्ज्वला योजना देने का काम किया, गरीबों को किसान क्रेडिट लोन देने का काम किया, गरीब के बच्चों को स्टार्टअप देने का काम किया, लोन जो छोटे उद्यमियों को, स्किल इंडिया लाया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो महागठबंधन के लोग जो अभी जो अखिलेश यादव कहाँ भाषण दिए, देवबंद मैं भी गया हूँ। देवबंद में मुझे भी बोलने का मौका मिला। एक पवित्र जगह है जहाँ के मुस्लिम वर्ग, हमारे अक़लियत के जो लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। जहाँ के ग्रंथ जो कि देखिए इस्लाम में साफ लिखा हुआ, इस्लाम कभी भी गलत का समर्थन नहीं करता। इसीलिए आज हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब जिंदा है, क्योंकि देवबंद में जितने भी मौलाना हैं, जितने भी उलेमा हैं, वहाँ के जितने भी स्कॉलर हैं, वो जानते। और जब ये बयान दे रहे थे अखिलेश यादव, तो नीचे बैठे हुए वो लोग जो है ना अफसोस कर रहे थे कि आज अखिलेश यादव को क्या हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनता तय करेगी कि सरकार किसकी होगी। वोट देने से ना आप दिग्भ्रमित क्यों करते हो? आप महागठबंधन में आ रहे थे, जब कांग्रेस ने आपको कहा कि भाई आप आइए हमारे बीच में, आके आप महागठबंधन में शामिल होइए, तब तो अखिलेश यादव बोला कि नहीं, मैं तुम्हें सीट नहीं दूंगा। बिल्कुल जलील कर दिया कांग्रेस को। लेकिन आज जो बयान दे रहा है कि बीजेपी कांग्रेस एक है, मैं कहना चाहता क्यों एक होगा बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का अपना विचारधारा है, कांग्रेस का अपना विचारधारा है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हम एनडीए के पार्ट है। हमारी विचारधारा अलग, एनडीए का विचारधारा है सबका साथ सबका विकास। जो हम लोग प्रयास किए, हमें मौका मिला 5 साल का, अभी एक उम्मीद कर रहे कि पुनः 5 साल का मौका मिले। जो कार्य रह गए हैं, जो बाकी रह गए, जैसे घर का काम सुबह बाकी होता शाम को करते हैं, और मैं प्रयास में कि हमारी सरकार पुनः एनडीए की गवर्नमेंट आए तो अधूरे काम जो उसको हम पूरा करेंगे। हमारा विचारधारा बिल्कुल, मैं क्यों कांग्रेस, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कंडेम करता हूं। और अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप वो व्यक्ति हो जो मजहब के नाम पर खून बहाए हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाए हो, दंगा करवाए हो। आपने कानून में भी फेल हो गया। जो जांच एसआईटी कमेटी था उसने भी कहा, और आज मुलायम सिंह यादव भी आपसे खपा है। आप तय करते हो कि मुलायम सिंह यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अरे जो मुलायम सिंह यादव आपको जन्म दिया, जो मुलायम सिंह यादव सपा को जन्म दिया, जो मुलायम सिंह यादव सपा को अपने खून पसीने से सींचा, आप उसको कह रहे हो वहाँ से नहीं यहाँ से। क्या ऐसी बात हो गई कि जगह छोड़ना पड़ रहा है मुलायम सिंह यादव को? ये कैसा डर है? ये एनडीए का डर है। देखिए एनडीए के समर्थन वाले आज कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। जहां महागठबंधन ने जैसे ही उन पर आरोप लगाया तो एनडीए वाले भी समर्थन में आ गए हैं। देखिए आज भाजपा वाले आपका समर्थन कर रहे हैं, क्यों?
देखिए इन्होंने बोला सबसे पहले विकास की बात, ठीक है, अभी इन्होंने बोला विकास की, तो भैया इन्हों को विकास करने की तो आवश्यकता है, ये दोबारा समझ रहे हैं, तो जनता इन्हें दोबारा चांस देगी नहीं। और बात है इनकी मैन्युफैक्चर की, तो 2014 में तो इन्होंने कोई काम करा ही नहीं है, मैन्युफैक्चर तो इनका पहले वाला ही है, चाहे फिर वो गंगा की सफाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, काले धन को लेकर हो। और भाजपा सवाल करती है शराब की, हम करते हैं सवाल की, ठीक है, बीजेपी भाजपा बात करती है गाय की, गौशाला की, हम करते हैं पाठशाला की, हम करते हैं शिक्षा की बात, ठीक है। तो ये तो इन्हों की राजनीति है, सिर्फ देश में दंगे कराने वाली। और अब दूसरी ओर आप बात कर रहे हो मायावती की, मायावती जो कल तक अखिलेश के साथ थी, वो उसके भाजपा के साथ थी, आज वही मायावती देख रहे हो आप अखिलेश के साथ मिलके कांग्रेस को कर रही है। तो आपको मैं बता दूं इसके पीछे सीधी सादी जो है वो है मायावती की। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही मायावती इन हुई, कांग्रेस आउट हो गई बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश के साथ से, तो इसमें बीजेपी का कहीं आपको बैकहैंड पे सपोर्ट? हाँ, बीजेपी तो आप देख ही रहे हो, बीजेपी में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे सभी नेताओं को निकाला जा रहा है, जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। अब आज ये महबूबा मुफ्ती को गाली देते हैं, कल उसी के साथ सरकार बनाते हैं। मतलब ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनका वो वाला हिसाब है। सिर्फ अगर अपना काम बनता है तो अपना काम निकालते हैं, उसके बाद इसको नाले में एक तरफ को फेंकते हैं। महबूबा मुफ्ती को आज ये महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कह रहे हैं, जब महबूबा मुफ्ती अमित शाह के बयान को लेकर कहती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, कल को उसी महबूबा मुफ्ती की गोद में चढ़ गए थे कि भैया हम आपके साथ मिल जाओ, समर्थन दे दो, सरकार बना लेंगे हम, ठीक है। अलगाववादी जो माने जाते हैं उनके साथ सरकार चलाए 3 साल। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ये जी 2 मिनट टाइम दीजिए। जैसे 2002 हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था गुजरात में, सबको पता है। उसके बाद फिर गुजरात छोड़ के ये दोनों मोदी जी और अमित शाह जी अभी जो पूरे हिंदुस्तान को बांट रहा है, तो देश का नेतृत्व करने के लिए पहुंचा। यहाँ पहुँच के फिर कैसे दंगा किया, 2002 में दंगा करने के बाद यहाँ आके कौन सा दंगा किया, अडवाणी के साथ दंगा कर लिया। उसके बाद और भी देखिए, पहले इतना नंगा नाच नहीं होती थी, 2014 में भी नफरतें थी, उससे पहले भी, लेकिन इतना नहीं था पिछले 5 साल में। ये कहना देखिए देखिए, अब मैं आपको बताऊं नेता से, आप इनसे कहिए कि मोदी जी चोर हैं, अब देखिए इनसे लगाइए माइक। देखिए नहीं, मैं नहीं कहूँगा, वो जो कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं, उनका अपना हित है, वो क्या थिंक रखते हैं। मोदी चोर है, अब वो लगाइए। नहीं देखिए, मैं अपने छोटे भाई का मैं एक बात जवाब देना चाहूँगा, ये ना तो अदालत है, ना ये तो सरकारी एजेंसी है, ठीक है, ना इनके पास कोई ये मतलब तथ्य है। देखिए अब मेरे पे माइक लगाइए, अब मेरे पे माइक लगाइए। अब देखिए इन्होंने कितनी जल्दी सोचा, भैया मैंने नाम लिया कि मैंने किसका नाम लिया है, मैं तो नीरव मोदी को कह रहा हूँ चोर है, तो मतलब अपने नेता को लेकर इनकी सोच ही गलत है। बनाया आप ही की पार्टी ना, कांग्रेस ने तो बनाया है। सुनिए, पेड़ किसने लगाया? कांग्रेस ने। जरे किसने लगाए? कांग्रेस ने। टेलीफोन पर फोन करके उसको, बैंक में बिना मॉर्गेज का लोन नहीं होता। सुनिए जनाब, 1 सेकंड दीजिए मुझे, उसकी चीज में एक बोल देता हूँ, बैंक में एक लाइन लिखी होती है, अगर प्रधानमंत्री को चोर होने वाले कहते कौन है चोर बोलने वाले, हम तो भैया मोदी की बात करी। अब हमने देखो, हमने नाम तो लिया नहीं, पर देखो नेताजी कहाँ समझे, नेताजी वहीं ले गए। नीरव मोदी को मैं बोला, 1 मिनट में बात खत्म कर लूँ। नीरव मोदी ने बोला कि कांग्रेस के टाइम पे लोन दिया गया था, बैंक में एक लाइन लिखी होती है कि बैंक का अपना विवेक है, वो किसे लोन दे किसे ना दे। मैं आपकी इस बात को समर्थन करता हूँ कि बैंक में विवेक है कि किसको लोन दे किसको ना दे, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए बैंक भी अटैच है आरबीआई से। और आज एक रघुराम राजन जो है, आप खुलेआम देखे होंगे, पहलवान की तरह लंगोट कस लिए हैं, जहाँ देखिए मोदी के खिलाफ में उतर जाते, जहाँ देखिए एनडीए के खिलाफ में उतर जाते। ये कर क्या रहे थे पता है? ये क्या कर रहे थे? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे पहलवान कोई तो सिंचाई कर रहे थे, वो बाढ़ लाए थे, बाढ़, दौलत का बाढ़। ऐसे लोगों को, जरा दीजिए 30 सेकंड दीजिए ना, ऐसे लोगों को इन्होंने फला फूला। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री कहते मैं प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, और जब उसने शिकंजा कसा तो भागना पड़ा, और ऐसे भागा, सुनिए ना, ऐसे भागा कि पद चिन्ह नहीं मिल रहा है। मैं बताता हूँ मेरे बीजेपी वालों को बड़ा अहंकार है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, क्योंकि 23 तारीख को तो तुम्हारी सरकार गई, क्योंकि तुम्हारे पास 2014 के मुद्दे नहीं है। अगर मोदी के अंदर जिदारी है, मोदी कहता है मैं प्रधानमंत्री हूं और मोदी कहता है मैं चौकीदार हूं, तो 2014 के जो उन्होंने मैन्युफैक्चर में लेकर आए थे, एक वादे को दिखा दो आप, आपके न्यूज से मैं चैलेंज करता हूं। मोदी अगर एक चैलेंज, एक भी उसने कामयाब करी हो। राम मंदिर कहां पर है? राम मंदिर कहाँ है भैया? बना है भैया ऊपर, राम मंदिर मुद्दा खराब, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए सवाल है 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जिस राष्ट्रवाद की परिभाषा भाजपा वाले देते हैं, जरा उनसे पूछिए कि बोडोलैंड, गोरखालैंड और मुफ्ती मोहम्मद शहीद कौन है, जिनसे ये राखी बंधवाते, बहन मुफ्ती मोहम्मद शहीद राखी बंधवाते हैं ना,
ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। येदियुरप्पा कौन है? इनके गुजरात में महेश शाह पकड़े जाते हैं, कौन है? रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह कौन है? रमन सिंह का दामाद पवन गुप्ता कौन है? तो ये दिल्ली के लोग थे और बाहर से भी तमाम लोग थे जो यहाँ घूमने आए हुए हैं। यहाँ संडे का दिन भी है, लोगों ने अपनी खुलकर बात रखी है कि अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने अपनी बात रखी कि आज अखिलेश यादव मायावती के साथ हैं तो कांग्रेस का साथ भूल चुके हैं और हो सकता है ये चुनावी भाषण हो। और देवबंद की जगह जहाँ उन्होंने बोला है वहाँ पर इमरान मसूद जो कैंडिडेट है उसकी जो छवि है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और उसका वोट बैंक वहाँ काफ़ी माना जाता है। हो सकता है उससे डर कर ये चीज़ बोली गई हो। खैर देखा जाएगा तो आने वाला वक्त में कि 23 मई को होता क्या है, कौन जीतता है कौन आता है, तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।